नमस्कार दोस्तों। कल ही पेटीएम ने अनाउंस किया है कि वो करीब 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगा थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ आने वाला है पेटीएम का, बहुत ही जल्द बताया जा रहा है दिवाली तक ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत का ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। ये आप न्यूज भी देख पाओगे, पेटीएम आईज लार्जेस्ट इंडियन आईपीओ टू रेज ₹16,600 करोड़। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या ये एक्चुअल में बिगेस्ट आईपीओ है, किस टर्म में हम बिगेस्ट आईपीओ कह रहे हैं, प्लस ओवरऑल जो आईपीओ है ये क्या प्लानिंग करेगा, पेटीएम इसको लेकर क्या सोच रहा है, किस प्रकार के शेयर होल्डर हैं, क्या इसके अंदर चाइनीज शेयर होल्डर हैं, कितने हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत करें, मैं जल्दी से आपको क्विक एक बता देता हूं कि आईपीओ के बारे में। जब हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड देश में कुछ भी होता है तो वो हम उसको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लेते हैं। फाइनेंस मार्केट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है? जो पैसा हो गया उसको लेना, मतलब बोरो करना, लोन पर देना, या फिर जैसे भी पैसे का लेन देन, यही तो फाइनेंशियल मार्केट होता है। उसको आप दो तरीके से बांट सकते हो, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। सिंपल शब्द में मैं आपको बताऊं तो मनी मार्केट एक प्रकार का शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, मतलब एक साल के अंदर जो पैसे की बोरोइंग हो रही है, लोन हो रहा है, जो भी आसपास लेन देन हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको मनी मार्केट में आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होते हैं। कैपिटल मार्केट वो होता है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है, एक साल के ऊपर आप कह सकते हो, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में, उसको आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। देखिए, बहुत ही सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम का क्या कोई अभी शेयर मार्केट पर आप उसको खरीद बेच सकते हो? क्या आप उसके शेयर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी वो लिस्टेड नहीं है। तो यहां पर जब सबसे पहली बार पेटीएम जो है वो लिस्ट होगा, मतलब मार्केट में आएगा, एंटर करेगा, तो पहली बार जब ये स्टेप लिया जाता है तो हम उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और उस समय जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, जैसे पेटीएम क्या है, अभी कुछ चुनिंदा लोगों के पास, चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, भारत के इन्वेस्टर्स हैं, तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास उसका शेयर है, जो एक्चुअल में जो प्रमोटर्स जिनको हम कहते हैं, राइट, तो उनके पास शेयर है। तो अब क्या होगा कि वो वाला शेयर अब पब्लिक में बेचा जाएगा। हम और आप जिस प्रकार से रिलायंस हो गया, इस तरह के जो शेयर्स खरीद बेच सकते हैं मार्केट में, उसी प्रकार से यहां पर जो शेयर है अब सेकेंडरी मार्केट में आएगा। तो पहली बार जब ये किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब वो मार्केट में आ जाएगा तो हम उसको फिर जो भी लेन देन होता है उसको हम सेकेंडरी मार्केट में काउंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ क्या होता है? बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या है, कोई कंपनी है, आपकी कंपनी है, कंपनी एबीसी कोई भी मान लो, तो आप अपनी कंपनी चला रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पास पैसा है, आपकी कंपनी के पास पैसा है, आप उसको और एक्सपेंड करो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको बोरो कर सकते हो, लोन ले सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें जो कंपनी का हिस्सा है आप उसको बेच दो, और लोग जब उसको हिस्सा खरीदेंगे तो लोग पैसा देंगे ना आपको, तो वही पैसा को आप निवेश कर सकते हो, रादर देन टेकिंग लोन, जो इसको हम डेट कहते हैं, डीईबीटी, मतलब वो पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो होता है शेयर बेचने वाला हिस्सा, इसमें कंपनी को वापस थोड़ी लौटाना है पैसा, ये तो आप ओनर बन गए, शेयर हिस्सा है आपका कंपनी में, अब उससे आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब शेयर बेचे जाते हैं, कंपनी का हिस्सा बेचा जाता है पब्लिक को इनिशियली, पहली बार, उसीलिए हम उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सपोज एग्जांपल के तौर पर जो पेटीएम है, सपोज पेटीएम के पास 100% अभी जो भी है आपका शेयर है, इसमें से पहली बार वो 10% अपना बेचेगी मार्केट में, तो इसको हम क्या कहेंगे? आईपीओ कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस से पेटीएम अपना हिस्सा बेचेगी और 10%, तो ये आईपीओ नहीं कहलाएगा, इसको फिर हम कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ कहा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस जो है आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि ये जो पेटीएम है वो क्या करने वाला है। तो देखिए, जो आईपीओ लाया जाता है, आईपीओ मैंने जैसा बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये दिवाली के आसपास तक आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, जो कंपनी है वो आईपीओ इशू करना चाहती है, तो वो किसके पास फाइल करेगी? तो वो जो मार्केट है, रेगुलेटर कौन है मार्केट का? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके पास पहले रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस होता है वो यहां पर ड्राफ्ट के तौर पर जमा करती है, और वो जब क्लियर हो जाता है तब पूरा आईपीओ का प्रोसेस वगैरह आप कह सकते हो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये जो कल जमा किया है उसके अंदर बोला है कि हम मार्केट से 16,600 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, जिसके तहत आप कह सकते हो कि जो कंपनी है वो अपना नया शेयर इशू करेगी 8300 करोड़ का, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी प्रेजेंट में इन्वेस्टर हैं
पेटीएम के अंदर, वो लोग भी अपना हिस्सा बेचेंगे। जो है उसके अंदर करीब 8300 करोड़ रुपीस बेचा जाएगा। मतलब कि टोटल मिलाकर 16,600 करोड़ रुपए जो आईपीओ के माध्यम से जुटाया जाएगा। मतलब पेटीएम के पास वो पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। अब कंपनी जो चाहे उस पैसे का कर सकती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो पेटीएम है उसकी वैल्यूएशन कितनी है। हम कहते हैं ना इस कंपनी की इतनी वर्थ है। देखिए अभी प्रेजेंट में ज्यादातर बोला जाता है कि $16 बिलियन के आसपास पेटीएम की वर्थ आप मान सकते हो। जो स्टार्टअप है, सेकंड बिगेस्ट स्टार्टअप आप कह सकते हो। और यहां पर लेकिन ये ज्यादातर माना जा रहा है कि पेटीएम आईपीओ जब लॉन्च करेगा तो अपने कंपनी की वैल्यूएशन वो करीब $24 बिलियन से लेकर $30 बिलियन तक बताने वाली है। मतलब $30 बिलियन के आसपास अगर हम कहें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए ये वर्थ होने वाली है पेटीएम की। ठीक है, 2 लाख करोड़ की सपोज मैं कहता हूं वर्थ है पेटीएम की, उसमें से क्या करेंगे ये लोग 16,600 करोड़ का वर्थ जो है वो बेच देंगे। आ रहा है समझ में? तो यही है आईपीओ। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि पेटीएम में निवेश कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा निवेश तो आपको इस समय चाइनीज इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे एंट ग्रुप जो है चाइना का, उसके पास सबसे ज्यादा है। आप ये देख पाओगे 30% से ज्यादा इस समय हिस्सेदारी पेटीएम के अंदर एंट ग्रुप के पास है। इनफैक्ट अलीबाबा का भी आप देख सकते हो 7.5% के आसपास देखने को मिलेगा। जापान का ये जो सॉफ्ट बैंक है उसके पास भी 18-19% है। बाकी दूसरी कंपनीज हैं और विजय शेखर शर्मा जो फाउंडर हैं, आपने देखा होगा 15% उनके पास इसका हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये एक प्रकार से फॉरेन ओन्ड कंपनी है, फॉरेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने बात किया 16,600 करोड़, ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ कैसा हो गया। देखिए एटलीस्ट जो डेटा भी अवेलेबल है पिछले एटलीस्ट 1 डेकेड में, 10 साल में आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा आईपीओ है। कहने का मतलब है कि पिछला जो आईपीओ अगर आप देखोगे सबसे बड़ा था वो कोल इंडिया 2010 में ये लॉन्च हुआ था, जिसमें इन्होंने 15,400 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे, आईपीओ के माध्यम से रेस किए थे। रिलायंस पावर 2008 में आया था, डीएलएफ 2007 का आप देख सकते हो। तो ये अब कितना कर रहे हैं 16,600 करोड़, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना, किसी दूसरा रिलायंस होगा तो रिलायंस का तो और ज्यादा वैल्यूएशन हो सकता है। अब आगे चलकर आपको याद होगा एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, उसका तो और ज्यादा वैल्यूएशन होने वाला है और वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पैसा जुटाएंगे मार्केट से। अब देखने वाला बात होगी कितना जुटाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी आईपीओ लॉन्च किया जाएगा इसमें 75% हिस्सा तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास ही चला जाएगा। मतलब वही लोग खरीद सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, इस तरह के जो होते हैं वो डायरेक्टली निवेश करते हैं, तो इनके लिए ऑलरेडी रिजर्व रखा जाता है। 15% हिस्सा जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो रिटेल है, हम और आप हैं, उसमें से भी क्या होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो 2 लाख से ज्यादा निवेश करते हैं, उन लोग के लिए 15% हिस्सा रखा जाएगा। और जो हम और आप हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीओ में निवेश करते हैं, 15,000 रुपए के आसपास होता है एक लॉट, तो ये 10% के जो है ये हमारे लिए रिजर्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा, मतलब पब्लिक के पास इसकी कुछ हिस्सेदारी आ जाएगी, तो क्या फिर भी ये फॉरेन ओन्ड कंपनी रहेगी? मैं आपको बता दूं अभी भी ये फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल्ड है और आगे भी ये बनी रहेगी। मतलब ज्यादातर हिस्सेदारी अभी भी आपको फॉरेन कंपनीज के पास ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। जहां तक ये पैसा जुटाकर पेटीएम क्या करेगी, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में भी पेटीएम ने बताया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि 4,300 करोड़ रुपीस हम ओवरऑल जो इकोसिस्टम है पेटीएम का उसको ग्रो करेंगे, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, कुछ दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करेंगे, रिटेन करेंगे, कंज्यूमर मर्चेंट में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज लाने की कोशिश करेंगे। 2,000 करोड़ रुपए वो नए बिजनेस इनिशिएटिव में लगाएंगे, ऐसा पेटीएम का कहना है। और बाकी का जो पूरा पैसा है वो कॉर्पोरेट जनरल जो पर्पज है उसमें निवेश किया जाएगा। और पेटीएम ने यह भी कह दिया कि अभी हमें कोई प्रॉफिट देखना हुआ नहीं मिलता। याद रखिएगा पेटीएम भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ज्यादातर स्टार्टअप आपको यही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि इनका 2019-20 और 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में किस तरह का कराया है, हमेशा लॉस ही आपको देखने को मिलेगा। 2,000-3,000 करोड़ रुपए लॉस ही हो रहा है इनके। और आगे आने वाले समय में भी, आगे फ्यूचर में अभी भी लॉस चलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा जो बिजनेस है, जिस तरह का ऑनलाइन ये बिजनेस है, वह हमारा इवॉल्विंग है और प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में कब हम प्रॉफिटेबल होंगे ये कहना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा है कि अभी भी हमारा लॉस ही होगा। और पेटीएम एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि ये लोग और ज्यादा पीपल हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे भारत में और बाहर भी। इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों ओवरऑल पेटीएम का, ये जो 16,600 करोड़ का बिगेस्ट आईपीओ जो आने वाला है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पेटीएम ने
आरबीआई के पास अप्लाई किया है एक लाइसेंस के लिए, इसका नाम है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या आप बता सकते हो ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा रहा है, ये किस चीज के लिए है? मतलब इससे पेटीएम को क्या मिल जाएगा अगर ये लाइसेंस मिल जाएगा? ये किस चीज से रिलेटेड है? और ये सिर्फ पेटीएम नहीं, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने भी इसके लिए अप्लाई किया है आरबीआई के पास। तो ये है क्या एग्जैक्टली? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर आप आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट, पीसीएस, तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप, या फिर studyIQ.com पर भी विजिट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।